करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं। और आज हम लोग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वहाँ से पढ़ाऊंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। पहले डिटेल में समझ लो, फिर आप लोग पढ़ लो, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है पूरा डिटेल में मैं यहाँ पर आपको नोट्स बना के भी मैं पीडीएफ में दे दूंगा, देख लेना, तो इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो, टेक्सोनॉमी वर्ड कहाँ से आया है वो तो आप लोग को, टेक्सोनॉमी मतलब टेक्सोनॉमी का मीनिंग क्या है आपको मालूम है। टेक्सोनॉमी का मीनिंग मैं बताया था। टेक्सोनॉमी वो साइंस है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई के बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद उसको एक नेम दे देते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने के, हम इसी तरह के ही टैक्सोनॉमी प्रेजेंट करते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है, देखो, इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल, a Greek philosopher, classified different animal based on the habitat characteristics etc. तो पहले जो एक साइंटिस्ट, कौन, ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम क्या है, एरिस्टोटल, जिसको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, तो वो जिन्होंने वो क्या किए, उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसके आधार पे किया, डिफरेंट एनिमल्स को उनके हैबिटेट और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे उन्होंने क्लासिफाई किए। पर लेकिन एक स्वीडिश पर कुछ दिन बाद क्या हुआ, लेटर क्या हुआ, ए स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्लस लिनियस, जो कार्लस लिनियस कौन है मालूम है ना, जिन्होंने सिस्टमा नेचर बुक पब्लिश किए थे, सिस्टमैटिक्स, याद आ रहा है, ओके। इंट्रोड्यूस टैक्सोनॉमिक hierarchy categories during the 18th century and the system of classification is followed globally till date. फिर इन्होंने, कौन, ये हमारे कार्लस लिनियस जी ने, उन्होंने क्या किए, एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाए, जिसमें पूरा एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, एक सिस्टम के माध्यम से, मतलब एक वन बाय वन, टोटल देयर आर 7 ऑब्लिगेटरीज, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। वो जो सिस्टम 7 ऑब्लिगेटरीज जो है, उस सिस्टम के आधार पे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। और वो क्लासिफिकेशन आज तक हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, taxonomic hierarchy refers to the sequence of categories in increasing or decreasing order, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक फ्रेमवर्क है, क्या, किस चीज का फ्रेमवर्क है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स का फ्रेमवर्क है। और इस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स मतलब देखो, एक मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ग्रुप में हम लोग क्लासिफाई किए हैं, तो वो जो ग्रुप्स है ना बेटा, उसी को टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स बोलते हैं। और वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स को हम एक डेफिनेट ऑर्डर में सजाए हैं, कैसे, फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज या फिर लोअर टू हायर कैटेगरीज, पूरा नीचे वाले कैटेगरी से लेके हायर कैटेगरी तक, या फिर हायर कैटेगरी टू लोअर कैटेगरी। किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक एंड स्पीसीज इज द लोएस्ट रैंक इन ए कैटेगरी। किंगडम सबसे हाईएस्ट रैंक है और स्पीसीज सबसे लोएस्ट रैंक है, ठीक है। तो देखो कैसे, देखो, किंगडम सबसे हाईएस्ट रैंक किंगडम है बताया, किंगडम, उसके बाद आता है आपका फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। ये है आपका 7 ऑब्लिगेटरीज। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसी के माध्यम से टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया है। हालांकि सबसे पहले क्या किए थे, सिर्फ 5 कैटेगरीज दिए थे, लिनियस ने सबसे पहले 5 कैटेगरीज ही दिए थे, जैसे कि क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी, ऐसे 5 कैटेगरी थी। लेकिन बाद में क्या किया गया, 7 कैटेगरीज, लास्ट के जो मतलब लास्ट का जो स्पीसीज, सॉरी, द लास्ट वन which was there was discarded and 3 were added, ठीक है। and so that there won't be any I can say confusion, पूरा डिटेल वे में एक एक चीज को अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाया गया। तो क्या क्या, व्हाट वर दे, starting from the highest rank, what are they, kingdom, second is your phylum, third is your class, order,
फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर हम लोएस्ट रैंक से आएंगे तो क्या है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, राइट? नाउ व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की? देखो, टेक्सोनॉमी, द वर्ड टेक्सोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड टैक्सिस। कहाँ से ये वर्ड निकला? ये ग्रीक वर्ड टेक्सोनॉमी वर्ड निकला है टैक्सिस से। टैक्सिस का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट और डिवीजन। एक पर्टिकुलर वे में हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि एक लेमैन भी अगर देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ, ये इस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ये इस किंगडम को बिलोंग कर रहा है, ये इस क्लास को बिलोंग कर रहा है, और उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के आधार पर उसको स्टडी कर सकता है, ठीक है? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमस? नॉमस मीन्स मीनिंग और मेथड। ओके, what is taxonomy? Taxonomy is a branch of biology that refers to the process of classifying different living species. A taxon is referred to as a group of organism classified as a unit. याद रखना बेटा कि taxonomy क्या है? classification, identification और उसका जो characterization, classification, identification and nomenclature, ये चार चीज उसका सबसे important है, यही है taxonomy, ठीक है? और उसका जो एक एक यूनिट है, एक एक कैटेगरी है, उसको हम लोग टैक्सन बोलते हैं एंड इट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट? उसको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ईच कैटेगरी इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और सबसे पहला टेक्सोनॉमिकल स्टडी करने में सबसे पहला चीज क्या देखते हैं? उसका कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है। पहले कैरेक्टर्स को देखते हैं, उसके बाद बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं। तो एक्चुअली ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है? इसी अरेंजमेंट, इस जो फ्रेमवर्क है जहाँ पर टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स को अरेंज किया जाता है एक डेफिनेट ऑर्डर में, फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज या फिर लोअर टू हायर कैटेगरीज, इसी को हम लोग टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। Taxonomical hierarchy is the process of arranging various organisms into successive levels of the biological classification, either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species or species to kingdom, right? Each of the this level of the hierarchy is called as taxonomic category or rank. और इसमें जितने भी मतलब कैटेगरी आते हैं उसको रैंक बोला जाता है या फिर कैटेगरी बोला जाता है, राइट? नाउ in this system of classification, kingdom is always ranked as the highest, followed by division, class, order, family, genus and species. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में क्या आ जाता है? आपका किंगडम आ जाता है, और सबसे लोएस्ट में आपका क्या आ जाता है? लोएस्ट रैंक में आ जाता है आपका स्पीसीज, ठीक है? स्पीसीज ये अभी डायरेक्ट एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप स्पीसीज, सबसे क्या है? लोएस्ट कैटेगरी है, और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है? किंगडम है, ठीक है? तो स्पीसीज से पढ़ते हैं। स्पीसीज क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीसीज। जो भी ऑर्गेनिज्म, एक एग्जांपल ले लो ह्यूमन बींग्स का, ठीक है? ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स, राइट? बहुत सारे ह्यूमंस है। तो ये जो बहुत सारे ह्यूमंस का दो हाथ ही है, दो आँख ही है, दो पैर ही है, तो जो सिमिलैरिटीज है उनके अंदर, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, उसके आधारित पे ह्यूमन बींग्स को एक स्पीसीज के अंदर रखा गया, right? One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo. Morphological differences के आधार पे हर किसी को डिस्टिंग्विश किया जाता है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica. Mangifera indica क्या है? It's your mango. Solanum tuberosum क्या है? Potato. Panthera leo क्या है? Lion. तो ये सब क्या है? This all are having two names. One is your genus and the other is your species. Mangifera is your genus, indica is your species, Solanum is your genus and tuberosum is your species. तो ये जो
बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये जो नेमिंग किया गया है, इसमें जो सेकंड वाला मतलब वर्ड है वो क्या है, दैट इज योर स्पीसीज, एंड द फर्स्ट वन इज योर व्हाट, फर्स्ट वन इज योर जीनस. तो all the three names indicate tubersome and leo represent the specific epithets, while the first word mangifera, Salem and Panthera are genera and represents another higher level of taxon or category. हाँ, यहाँ पर एक चीज याद रखना, एक एग्जाम्पल ले लो बेटा. जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा प्लेसेस आता है, सबसे लोएस्ट क्या है, प्लेस है. ठीक है, प्लेस से थोड़ा हायर क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो सबसे लोअर स्पीसीज है. राइट, ऐसे बहुत सारा प्लेसेस में, जैसे बहुत सारे प्लेसेस का एक डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक उसी तरह बहुत सारे स्पीसीज का एक जीनस होता है. राइट, नाउ each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism. जैसे प्लेसेस का बताया, बहुत सारे प्लेसेस हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक उसी तरह एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने वाले स्पीसीज हो सकते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज लेकिन उनके अंदर दिखाई देगा. जैसे बहुत सारे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे प्लेसेस है. राइट, सोचो एक एग्जांपल छत्तीसगढ़ का ले लो, यहाँ पर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, हर जगह हिंदी कॉमन है, हर हिंदी लैंग्वेज कॉमन है. राइट, पर बिल्कुल सेम उसी तरह वहाँ पर भी स्पीसीज किसके अंडर में आता है, बहुत सारे स्पीसीज जीनस के अंडर में आता है, और उनमें भी बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज दिखाई देता है. फॉर एग्जांपल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस, एंड सोलनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलेंचियोना. तो देखो पैंथेरा जो है, पैंथेरा पहले भी हम लोग पढ़े थे, पैंथेरा लायन जो पैंथेरा लायन बोल रहा हूँ, पैंथेरा लियो किसको है, लायन को बोलते हैं. तो पैंथेरा लियो जो है वो एक स्पीसीज है, लेकिन जेनरा में जब आ जाएगा तब बहुत सारे मतलब डिफरेंट स्पीसीज भी आ जाएंगे, जैसे कि पैंथेरा टाइग्रिस भी आ जाएगा. पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस. और सोलनम ट्यूबरसम जो था सिर्फ एक स्पीसीज था, लेकिन जब जेनरा में आ जाएगा तब निग्रम भी आ जाएगा, मेलंजना भी आ जाएगा. राइट, तो एक स्पीसीज पर्टिकुलर एक स्पीसीज जो है वो एक मतलब हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मतलब ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता है, लेकिन जनरा में बहुत सारे क्या स्पीसीज आ जाते हैं. इसलिए बोला गया कि स्पीसीज हैव ए रियल एक्सिस्टेंस इन नेचर. बोला जाता है कि स्पीसीज हैव ए रियल एक्सिस्टेंस इन नेचर. राइट, और ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है. सैपियंस इज द स्पीसीज एंड होमो इज योर जीनस. व्हाट इज जीनस? जीनस के बारे में कंप्राइजेस ए ग्रुप of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. तो देखो जीनस क्या है, जीनस बहुत सारा जीनस मिलके जेनेरा बनता है. जीनस और जेनेरा में कंफ्यूज मत होना, ठीक है. बहुत सारा जीनस जब मिल जाता है तब जेनेरा होता है. तो जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज आते हैं. राइट, जैसे एक मतलब एग्जांपल ले लो, एक प्लेस है, ठीक है, वो प्लेस के अंदर बहुत सारा कॉलोनी है, जैसे कि न्यू कॉलोनी हो गया, न्यू बैंक कॉलोनी एक हो गया, ठीक है, दूसरा आदर्श नगर पर कोई कॉलोनी हो गया, दूसरा कुछ ऐसे 2-3 नाम ले लो, सोच लो कुछ कॉलोनीज है. तो जो न्यू कॉलोनी है और आदर्श नगर है वो तो अलग अलग ही है ना. उन दोनों में मतलब उसमें भी लोग रहते हैं, इसमें भी लोग ही रहते हैं, पर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते हैं, अलग अलग काइंड के पीपल रहते हैं. तो पर ये जो प्लेस जो सोचो वो एक मुंबई का प्लेस है, प्लेस मुंबई है, और कॉलोनी क्या है जो मैं बताया न्यू बैंक कॉलोनी और आदर्श नगर.
तो न्यू बैंक कॉलोनी और आदर्श नगर वो ही मुंबई के अंदर में ही आते हैं, राइट। ठीक उसी तरह जीनस के अंदर अलग अलग स्पीसीज आते हैं। स्पीसीज, एक स्पीसीज में पूरा बहुत मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पूरा मैच होने वाला चीज रहते हैं, पूरा एक ग्रुप रहते हैं। दूसरे स्पीसीज में उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को मैच करने वाला पूरा एक ग्रुप रहता है, ठीक है। और ये जीनस में क्या है, मतलब बहुत, मतलब जो जैसे मैं बताया दो कॉलोनीज जो हैं, उस तरह बहुत सारे स्पीसीज इसके अंदर में है, right? Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. अगर दूसरा मतलब जनरा का स्पीसीज के साथ कंपेयर करोगे, जनरा मतलब ऐसे बहुत सारा जीनस है ना, ये बहुत सारा जो जीनस है उसका बहुत सारा अलग अलग स्पीसीज होगा। अगर उसके साथ कंपेयर करोगे, ठीक है, तो ये जीनस, जितने भी जीनस में जितने सारा स्पीसीज आते हैं वो सब में कॉमन आपको दिखाई देगा, राइट। मोर कॉमन कैरेक्टर्स होगा उनकी। एक एक इंडिविजुअल स्पीसीज में मतलब उनका कैरेक्टर अलग हो सकता है, पर जीनस में उनका मोर कैरेक्टर्स रिसेंबल होगा, ठीक है। We can say that genera are aggregates of closely related species. बहुत सारे closely related species को get together करोगे तो genera बनता है, right? For example, potato and brinjal are two different species. Potato और brinjal क्या है, दो different species है, but both belong to the genus Solanum, ठीक है। दोनों different, देखो मैं जैसे बताया न्यू कॉलोनी आदर्श नगर दोनों different places है, पर बिलोंग करते हैं वही मुंबई को, एक ही प्लेस को बिलोंग करते हैं। ठीक उसी तरह पोटैटो और ब्रिंजॉल दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट स्पीसीज के हैं, पर एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं। व्हाट इज दैट, व्हाट इज द जीनस, इट इज सोलेनम, राइट। ठीक उसी तरह लायन, लायन का क्या है नेम, साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो, और लियोपार्ड का पैंथेरा पार्डियस, एंड टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस। ये सब में जीनस क्या है, पैंथेरा ही है, पर स्पीसीज क्या है, एक का लियो है, एक का पैंथेरस है, एक का टाइगर है। तो सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। एक ही कॉमन कैरेक्टर क्या है, कॉमन फीचर क्या है, ये सब एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फिलियास, another genus Felis which includes cats। तो मैं बताया था बहुत सारे ऐसे जीनस भी हैं, राइट, जिसको सब जीनस को मिलाने से जेनिरा बताएंगे। तो जो जीनस फेलिस और ये जो जीनस पैंथेरा, ये तो अलग अलग है, दोनों डिफर करते हैं, राइट। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट्स। समझ पा रहे हो, ओके। Now what is family? The next category, that is family, has a group of related genera. तो species में क्या था, group of genera में क्या था, group of species। अब group of genera मिलके एक family बनता है, ठीक है। The next category, family, has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species। मैं बताया था जैसे ही हायर लेवल ऑफ कैटेगरी में जाओगे, कैटेगरी जैसे बढ़ता जाएगा उनका जो सिमिलैरिटी से कम होता जाएगा। तो फैमिली में जीनस और स्पीसीज में जो मतलब स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज था, जीनस में उससे थोड़ा कम है, फैमिली में और थोड़ा सिमिलैरिटीज कम हो जाएगा। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के आधार पर मतलब प्लांट स्पीसीज का वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के आधार पर उनको कैरेक्टराइज किया गया है। Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia, Datura, are placed in the family Solanaceae। तो ये जो 3 जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया और डाटूरा, ये तीनों को एक कौन सा फैमिली में रखे हैं, सोलेनासी। ये देखो जेनेरा अलग अलग जेनेरा है पर एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं,
ठीक है। उनका जेनिरा में कॉमन देख सकते हो, मतलब जेनिरा में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कुछ हो सकता है, पर उनका इंडिविजुअल अगर जेनिरा को देखोगे तो वो पूरा अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल जीनस को देखोगे तो वो पूरा अलग अलग हो सकते हैं, पर कॉमन जेनिरा के हिसाब से देखोगे तो वो थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक मिलते जुलते हैं, राइट। तो ये जो सोलेनम हो गया, पेटूनिया हो गया और डाटूरा, ये तीनों कौन सा फैमिली को बिलोंग करते हैं? सोलेनेसी, ठीक है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis cat in the family Felidae। देखो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना बेटा, क्या बताया ये? Among animals for example genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis cats। पहले हम लोग क्या पढ़े थे? जीनस फेलिस अलग है और जीनस पैंथेरा अलग है, लेकिन फैमिली में जब आ गया तब ये जीनस फेलिस और जीनस पैंथेरा ये सब एक ही ग्रुप में आ गए, ठीक है, एक ही फैमिली में आ गए, ठीक है। नाउ सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड some similarities and some differences as well। They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively। आप कैट के फीचर्स में भी देख सकते हो, वो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज दिख सकते हैं और कुछ डिफरेंसेस भी है, उसके हिसाब से उनको फेलिडाई ग्रुप और कैनिडाई ग्रुप में अरेंज किया गया है। फेलिडाई फैमिली और कौन सा फैमिली? कैनिडाई फैमिली में अरेंज किया गया है। नाउ लेट्स सी ऑर्डर। तो द ऑर्डर you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters। हम लोग देखे थे कि स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज में बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स थे। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो जितने भी हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को आप देखोगे उनके कैरेक्टर्स के आधारित पे उनको बेस किया गया है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी is the assemblies of families which exhibit a few similar characters। तो ऑर्डर में क्या होगा, आप लोग देखोगे कि जित ऑर्डर के अंडर में क्या आता है, बहुत सारे फैमिलीज आते हैं। तो जितने भी आप ऑर्डर में देखोगे तो पहले जैसे सिमिलर कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल रहा था वो धीरे धीरे कम होते चले जाएगा, ठीक है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर्स एज कंपेयर टू डिफरेंट genera included in a family। Okay, plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonials, mainly based on the floral characters। ये जो Convolvulaceae और Solanaceae को कौन सा ऑर्डर में रखा गया है? Polymonials, ठीक है। क्यों उसमें रखा गया? ड्यू टू इट्स फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडाई एंड कैनिडाई। तो एनिमल का अगर बात करेंगे एनिमल का ऑर्डर में, तो कार्निवोरा को किस में रखा गया है? फैमिली फेलिडाई और कैनिडाई में रखा गया है, राइट। फैमिली लाइक फेलिडाई एंड कैनिडाई, क्लियर। अब क्लास क्या है? द कैटेगरी, इसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वही चीज को याद रखना। जितना भी आप मतलब नीचे लोएस्ट कैटेगरी से पूरा ऊपर कैटेगरी जब आओगे, सिमिलैरिटीज क्या होगा? कम होते होते जाएगा और डिससिमिलैरिटीज थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते जाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। जब असेंडिंग ऑर्डर में आता है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। इसमें क्या आ गया? बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रीमाटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with the order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog। Class Mammalia has other orders also। इसके मैं ये जो किंगडम हो गया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसके मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बहुत 2-3 एग्जांपल्स दे दूंगा जो कि आपको बहुत इजी हो जाएगा लास्ट में पढ़ने के लिए। 2-3 स्लाइड में इसमें ऐड कर लूंगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज फाइलम? फाइलम क्या है? क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस
reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. तो सेकंड हायर कैटेगरी में क्या क्या आ जाता है, फाइलम आ जाता है। इसमें क्या क्या आता है, फिशेस आता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, ठीक है, अलॉन्ग विथ मैमल्स, ये मैमल्स भी आते हैं, ठीक है। नाउ ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum chordata. इनको phylum chordata में क्यों रखा गया, phylum chordata में क्यों रखा गया? All this based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. Dorsal hollow neural system मतलब उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसका कारण उसको फाइलम कोडाटा में रखा गया है, ठीक है। In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. जब प्लांट के बारे में बात करते हैं तब बॉटनिस्ट उसको डिवीजन बोल के नाम देते हैं। फाइलम एनिमल्स को रिलेट करता है और डिवीजन प्लांट्स को रिलेट करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सबसे टॉप कैटेगरी, जो सबसे टॉप में हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम, ठीक है। Kingdom Animalia in the classification system of animals. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called Kingdom Animalia in the classification system of animals. कुछ समझ रहे हो? Kingdom Animalia जो है highest category में आता है, ठीक है। जितने भी फाइलम है, all animals belonging to various phyla, बहुत सारे फाइलम किस में आ जाते हैं, इस Kingdom Animalia में आ जाते हैं। are the highest category called Kingdom Animalia in the classification system of animals. Classification system of animals में क्या बहुत सारे फाइला जो है किसमें आ जाते हैं, Kingdom Animalia में, ठीक है। The Kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. The Kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स किस में आ जाते हैं, किंगडम प्लांटाई में आ जाते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में भी तो डिवीजन होता है, तो अलग अलग डिवीजन के प्लांट्स भी सब किंगडम प्लांटाई के अंडर में आते हैं। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms, इसीलिए इसको एनिमल और प्लांट किंगडम्स बताया गया है, ठीक है। और कुछ इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग नीचे चलते हैं, देखो lower the taxa, more are the characteristics that the member within the taxon है। जितना नीचे जाओगे जितना टैक्सा नीचे रहेगा, मतलब जितना लोअर कैटेगरी में जाओगे उतना सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलेगा। जितना हायर द कैटेगरी जाओगे ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो दूसरे टैक्सा को अगर हायर लेवल में कंपेयर करोगे तो उनमें सिमिलैरिटीज पाना बहुत मुश्किल है और उनको कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, इसीलिए क्लासिफिकेशन और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब हायर कैटेगरी में चले जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है, देखो जैसे कि ऑर्गन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में, जैसे कि मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस, जीनस क्या है, होमो, फैमिली क्या है, होमिनिडाई, और ऑर्डर क्या है, प्रिमाटा, क्लास क्या है, मैमेलिया, फाइलम और डिवीजन क्या है, फाइलम क्या है, कोडाटा। तो ये चार्ट जो है इसको आप लोग को अच्छे से बाहर कर लेना है, ठीक है। और इसको कैसे बाहर कर सकते हो, हर वक्त लिख के प्रैक्टिस करना है, तब भी आपको ये सब चीज़ याद रहेगा, ठीक है। और इसका बाकी जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, ठीक है।